नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आएगी तेजी और किस में आएगी मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, तिल, सोयाबीन, धनिया, मसूर और ग्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। राजकोट मंडी में 675 रुपए गिरा उड़द का भाव। गाजियाबाद मंडी में 8,900 रुपए पर बिकी उड़द। चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम उड़द की। तो इन दिनों मंडियों में उड़द की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो शनिवार को ज्यादातर मंडियों में उड़द के भाव में गिरावट देखने को मिली। वहीं कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के सौदे बिना किसी उठा पटक के साथ हुए। आइए उड़द पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के अनुमान के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 5 अप्रैल को देसी उड़द का भाव रहा 9,055 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में 425 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,630 रुपए पर आ गया। राज्य के ही राजकोट मंडी में इस दौरान देसी उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 5 अप्रैल को इसका भाव था 9,250 रुपए। 6 अप्रैल को इसके सौदे 675 रुपए लुढ़क कर 8,575 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में उड़द के भाव की बात करें तो यहाँ उड़द के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 5 अप्रैल को यहाँ उड़द का भाव था 9,150 रुपए। 6 अप्रैल को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 9,140 रुपए हो गया। हालांकि गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 अप्रैल को उड़द 8,900 रुपए पर बिकी। रायबरेली मंडी में 5 अप्रैल को उड़द का भाव था 8,775 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव 5 रुपए लुढ़क कर 8,770 रुपए पर हुए। बता दें कि प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। चलिए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ फोन पे बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं उड़द के भाव। उड़द की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक जायद सीजन में उड़द की बुआई की बात की जाए, 2,23,000 हेक्टेयर भूमि में उड़द की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण उड़द की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी शिव श्रीवास्तव जी, किसान भाइयों के लिए क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण उड़द की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, तो उड़द के किसानों को यही सलाह है हमारे जो कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं कि आप अगर इंतज़ार कर सकते हैं तो आने वाले समय में आपको भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बाकी की सुर्खियों की तरफ अब रुख करते हैं। ध्रोल मंडी में 300 रुपये उछलकर
रोल मंडी में 300 रुपये उछलकर 11,600 रुपये पर हुए तिल के सौदे। राजकोट मंडी में 100 रुपये गिरा काले तिल का भाव। खरीफ सोयाबीन की पैदावार 125 लाख टन के पार। दाहोद मंडी में 4,620 रुपये पर बिकी सोयाबीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिल के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों देश की ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित देखने को मिल रही है। तिल पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। रबी और खरीफ तिल की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3.96 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की उपज 3.92 लाख टन रही थी। वहीं रबी तिल की उपज साल 2023-24 में 33,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। रबी और खरीफ तिल की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। फिलहाल मंडियों में तिल की आवक सीमित बनी हुई है। बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में शनिवार को तिल के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 4 अप्रैल को तिल का भाव रहा 11,300 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में 300 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 11,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान काले और सफेद तिल के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। 5 अप्रैल को यहां काले तिल का भाव था 16,000 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 15,900 रुपए पर आ गया। वहीं बात राजकोट मंडी में सफेद तिल की करें तो यहां 5 अप्रैल को सफेद तिल 12,900 रुपए पर बिका। 6 अप्रैल को इसके सौदों में 100 रुपए की मजबूती आई और इसका भाव 13,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। चलिए करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मौजूदा संकेत हैं, किस तरफ तिल का भाव आगे जा सकता है? तिल की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग में कमजोरी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में भी नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस जायद सीजन में तिल की बुआई की बात की जाए, लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में तिल की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। जहां तक आने वाले समय में तिल की कीमतों की बात की जाए, आने वाले दिनों में मांग में कमजोरी के कारण तिल की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी का रुख देखने को नहीं मिल सकता है। साथ ही तिल के किसान भाइयों के लिए क्या सलाह है आपकी? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में नरमी रहने के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो शिव श्रीवास्तव जी हमारे बाजार के जानकार हैं और इनके अनुसार आप मंडी का रुख करेंगे तो आप मुनाफे में रहेंगे। शिव श्रीवास्तव जी आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे बाजरा के बाजार भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव 2,170 रुपये रहा। राजकोट मंडी में बाजरे का भाव 2,055 रुपये रहा। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में बाजरे का भाव 2,200 रुपये रहा और राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे का भाव 2,293 रुपये रहा। आपको बता दें कि बाजरे के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे धनिया और सोयाबीन की। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती
से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मणि खबर। मणि खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन के बारे में। अप्रैल को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,620 रुपये। वहीं धोराजी मंडी में इसका भाव रहा 4,230 रुपये। राज्य की ही खेड़ ब्रह्मा मंडी में सोयाबीन 4,425 रुपये पर बिका, जबकि मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदे 4,300 रुपये पर हुए। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है। जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, सोयाबीन के बाजार भाव आगे किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? सोयाबीन की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में मांग में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिसके कारण इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, साथ ही जिन किसानों के पास सोयाबीन की फसल है, उन किसानों के लिए क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के अनुसार किसान भाई मंडी का रुख करें, उसे तभी आपको मुनाफा मिल पाएगा। फिलहाल आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब हम बात करते हैं जौ के बाजार भाव की। राजस्थान की मालपुरा मंडी में जौ का भाव 1,820 रुपये रहा। जयपुर मंडी में जौ का भाव 1,815 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में जौ का भाव 2,180 रुपये रहा और राज्य की ही गाजीपुर मंडी में जौ का भाव 2,160 रुपये रहा। आपको बता दें कि जौ के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करते हैं धनिया के बारे में। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव 7,080 रुपये रहा। राजकोट मंडी में धनिये का भाव 8,800 रुपये रहा। वहीं राज्य की ही वेरावल मंडी में धनिये का भाव 6,855 रुपये पर बिका, जबकि बक्सरा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 7,075 रुपये पर हुए। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। रुक करेंगे एक बार फिर से बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहते हैं कि धनिये के बाजार भाव आगे किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? धनिया की बात की जाए तो धनिया की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धनिया की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक में तेजी रहने के कारण धनिया की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख बेशक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, साथ ही धनिया के किसानों को क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। एक तरफ जहां आने वाले दिनों में घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ धनिया के निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा।
बिल्कुल, तो यहाँ पर घरेलू और निर्यात मांग की वजह से अगर बात करें धनिये की, तो उसमें तेज़ी से मांग देखी जा रही है और उसके भाव में भी आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके अनुसार ही आप मंडी का रुख करेंगे। इसके साथ ही श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ अब बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्वार के बाजार भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 4,175 रुपये रहा। रापर मंडी में ज्वार का भाव 3,680 रुपये रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव 4,150 रुपये रहा और नागपुर मंडी में इसका भाव 3,550 रुपये रहा। आपको बता दें कि ज्वार के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे मसूर और ग्वार का हाल। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। अब हम बात करेंगे मसूर की। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपये से बढ़कर 6,425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। फिलहाल मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। शनिवार को एक मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मसूर के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में मसूर का भाव 6,810 रुपये रहा। बहराइच मंडी में इसका भाव 6,980 रुपये रहा। फैजाबाद मंडी में मसूर 6,630 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,750 रुपये पर हुए। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। तो बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार उनका मैं रुख करता हूँ। श्री श्रीवास्तव जी, मसूर के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? मसूर की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी मसूर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास मसूर का स्टॉक है, उन किसानों के लिए आप क्या सलाह देंगे? किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। मांग में मजबूती के कारण आने वाले दिनों में भी मसूर की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी, तो बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी के अनुसार ही आप मंडी का रुख कीजिए, आप मुनाफा कमा पाएंगे। श्री श्रीवास्तव जी, आप बने रहिए, आपसे आगे जानकारी हम लेते रहेंगे। अब बात करते हैं मक्का के बाजार भाव की। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में मक्के का भाव 2,118 रुपये रहा। जम्मूसर मंडी में मक्के का भाव 2,000 रुपये रहा और मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मक्के का भाव 2,195 रुपये रहा। राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान मक्के का भाव 2,485 रुपये रहा। आपको बता दें कि मक्के के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। कपास का बाजार भाव कैसा रहा, ये भी जान लेते हैं। गुजरात की ध्रोल मंडी में कपास का भाव 7,100 रुपये रहा। वहीं चोटिला मंडी में कपास का भाव 7,000 रुपये रहा। जम्बूसर मंडी में कपास का भाव 6,400 रुपये रहा और राजकोट मंडी में कपास का भाव 7,700 रुपये रहा। आपको बता दें कपास के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब आखिर में बात हम करेंगे ग्वार की। ग्वार की आवक शनिवार को खासी सुस्त रही। इस दिन इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में 6 अप्रैल को ग्वार का भाव रहा 4,885 रुपये।
जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,670 रुपए पर हुए। बात ग्वार गम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 3,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 3,50,584 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में की जाती है। फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं ग्वार के भाव? ग्वार की कीमतों की बात की जाए तो उतार चढ़ाव का थोड़ा रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ग्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या सलाह है आपके शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां ग्वार की कीमतों में घरेलू मांग बढ़ने के कारण तेजी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ ग्वार गम के निर्यात मांग में भी अच्छी मजबूती की संभावना दिखाई दे रही है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का यही कहना है। ग्वार का स्टॉक जिन किसान भाइयों के पास है, घरेलू और बाजार मांग के चलते मांग में तेजी दिखने को मिलेगी और बाजार भाव भी बढ़ते हुए दिखेंगे। फिलहाल शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियां आपने हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, कृषि जिंसों के भाव आपने साझा, बाजार भाव बताए आपने, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया शिव श्रीवास्तव जी। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाइए। फिलहाल इसके साथ ही आपसे हम लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।